हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे संडे घोस्ट चैनल पे आपका एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ, जो कि आपके मन में रोमांच और डर पैदा कर देगी। ये कहानी एक चुड़ैल के बदले की है, जो कि एक सुनसान सड़क पर अपने बदले का इंतज़ार करती रहती। इस आत्मा के साथ कुछ बहुत बुरा अन्याय हुआ था सड़क हादसे के दौरान, जिससे इसकी आत्मा सड़क हाईवे में भटकती रहती थी और ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती रहती थी। कहते हैं कि जिस ट्रक ड्राइवर ने इसे देखा, या तो वो जिंदा वापस नहीं आया, या कि आया तो अपने होश गंवा बैठा और पागल हो गया। ऐसे ही एक जितेंद्र नाम का लड़का था, जो कि इन सब बातों को अफवाह मानता था और वह इन पर विश्वास नहीं करता था। जितेंद्र का सामना कैसे इस चुड़ैल से हुआ, हम आपको इस कहानी में बताएंगे, और वो कैसे बच के बाहर आया, सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल थाम के बैठिएगा, कहानी बहुत ही खतरनाक है। उस रात जितेंद्र ने अपने ट्रक के सामान लेकर शहर से गांव की ओर जा रहा था। मौसम ठंडा हो रहा था और सड़क सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और सड़क के दोनों किनारों पर घना जंगल फैला हुआ था। जितेंद्र ने रेडियो चालू कर रखा था ताकि उसे जागने में मदद मिले। ट्रक का इंजन गहरे गड़गड़ाहट की आवाज़ कर रहा था और सड़क पर सिर्फ वही था। जैसे ही वह पहाड़ी सड़क पर चढ़ने लगा, अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। जितेंद्र ने ट्रक को किनारे लगाया और बाहर आकर इंजन को देखने लगा। चारों ओर घुप अंधेरा था। हवाओं में एक अजीब सी चुभन थी, एक अजीब सी ठंडक लग रही थी। जितेंद्र के पास एक छोटा सा टॉर्च था, जिससे वह ट्रक के इंजन को चेक करने लगा, परंतु कुछ ही पलों बाद उसे दूर से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो एक धीमी धीमी रहस्यमय धुन थी। जितेंद्र ने चौंक कर इधर उधर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन आवाज़ कहीं से आ रही थी। जैसे जैसे वह ध्यान से सुनने लगा, उसे लगा कि आवाज़ एक औरत की है। इस समय और इस जगह पर कोई औरत कैसी हो सकती है, उसने खुद से सवाल किया। अचानक सड़क के दूसरे छोर पर एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था। जितेंद्र ने यकीन नहीं हुआ कि वह औरत यहाँ क्या कर रही थी, वो भी इतनी रात को। जैसे ही वह औरत उसके करीब आई, हवा और भी ठंड हो गई और ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद होने लगी और चालू होने लगी। जितेंद्र के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उस औरत से पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पैर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसकी चाल में एक अजीब सी रुकावट थी। जितेंद्र अब सचमुच डर गया था। उसे समझ आ गया था वह किसी सामान्य इंसान से बात नहीं कर रहा है। यह वही चुड़ैल थी जिसकी कहानी उसने कई बार सुनी थी। अचानक चुड़ैल ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर गहरे काले निशान थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसने जोर से चीख मारी और जितेंद्र के चारों ओर हवा में एक अजीब सी गूंज होने लगी। वह अपने ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक की खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई, जितने पर जितेंद्र का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वह ट्रक के दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। चुड़ैल तेज़ी से उसके पास आई। उसकी आंखों में आग और बदले की भावना थी। तुम्हारी भी वही किस्मत होगी जो बाकी सबकी हुई है, उसने अपनी डरावनी आवाज़ से कहा। जितेंद्र पूरी ताकत से ट्रक के अंदर कूदने में सफल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने तेज़ी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन बिल्कुल भी नहीं चला। चुड़ैल ट्रक के अंदर आकर खड़ी हो गई। उसकी भयानक हंसी से हवा में डर और बढ़ गया। जितेंद्र को अब लगने लगा था कि वह जिंदगी का यही अंत है। तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई। दादी ने हमेशा कहा था कि गाड़ी में एक पुरानी हनुमान चालीसा रखी है,
जो बुरी आत्माओं से बचाव करती है। जितेंद्र ने तुरंत गाड़ी के डैशबोर्ड में हनुमान चालीसा को ढूंढा और उसने जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना चालू किया, चुड़ैल की हंसी अचानक रुक गई। उसने अपने हाथ उठाए और जैसे जैसे मंत्र की आवाज़ गूंजने लगी, उसकी आंखों में लाल चमक धीमी पड़ने लगी। उसकी चीखें हवा में घुलने लगी और उसके कदम पीछे हटने लगे। कुछ ही क्षणों में वह हवा में विलीन हो गई और उसके साथ आसपास का माहौल भी सामान्य हो गया। जितेंद्र का ट्रक भी अब अपने आप स्टार्ट हो गया। जितेंद्र ने तेजी से ट्रक दौड़ाया और वहां से निकल पड़ा। उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो इस घटना के बारे में दूसरों को बताया, लेकिन कोई इसकी बातों में विश्वास नहीं कर रहा था, जबकि कुछ ने इसे एकमात्र अफवाह माना। जितेंद्र के मन में अब भी सवाल था, क्या चुड़ैल बदला लेगी? क्या ये सब खत्म हो गया? जितेंद्र को यही सवाल हमेशा सताता रहता था, लेकिन जो भी इस घटना को सुनता, अकेले रात में कभी जाने की हिम्मत नहीं करता। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ, एक नई उमंग, एक नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राम राम।